प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक बालक की जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। इनके भविष्य की, इनके माता पिता को जो चिंता है, आज इनकी जन्म कुंडली से हम उनका भी समाधान करेंगे। इनके भविष्य से जुड़े कुछ प्रश्न हैं, उनके भी उत्तर इनकी ही जन्म कुंडली से ढूंढेंगे और संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो आइए, आप भी इनकी जन्म की डिटेल्स नोट कर लीजिए और इनकी कुंडली बना लीजिए। डिटेल्स है 13 मई 2019 सुबह 10:29 और जन्म स्थान कोलकाता का है। इसके अनुसार आप इनकी जन्म कुंडली बनाएंगे तो ये बनती है कर्क लग्न और सिंह राशि की। अब कर्क लग्न और सिंह राशि में एक बात अच्छी ये होती है कि राशि और लग्न के स्वामी मित्र होते हैं। ऐसे में ये जीवन में सफलता के लिए अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लग्न को देखें तो ये जल तत्व का लग्न है और राशि को देखें तो ये अग्नि तत्व की है, यानी एक और पानी है तो एक और आग है। अब दोनों का सामंजस्य अगर आप देखेंगे तो ये कम मिलता है और कम सामंजस्य मिलने से ये जीवन में मेहनत को बढ़ाता है। अब प्रायः सभी के जीवन में मेहनत होती है, अगर थोड़ी अधिक करना पड़े तो चिंता की बात इसमें नहीं है, क्योंकि एक और सूत्र आप जानते हैं कि लग्नेश जब भी द्वितीय भाव में बैठता है तो ये व्यक्ति को धनवान बनाता है, सुखों को देने का काम करता है। तो खैर उस पर भी आएंगे, लेकिन ये जो राशि और लग्न का तत्व है, ये सबसे प्रमुख बात तो ये बताता है कि मन में कंफ्यूजन रहे या फिर सही डिसीजन लेने में थोड़ी परेशानी हो। अगर अन्य इनको सहयोग करे, अन्य सही मार्ग दिखाए तो ये सही डिसीजन ले पाएंगे और अन्य के साथ से अच्छी बड़ी सफलता भी अर्जित अवश्य कर लेंगे। अब आइए, इसके पश्चात मैं आपको सबसे पहले जानकारी इनकी जो चंद्रमा के नक्षत्र है उसकी देता हूं, क्योंकि सबसे पहला प्रभाव चंद्रमा के नक्षत्र का होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे तो राशि का और फिर लग्न का। इन तीनों का सामंजस्य स्वभाव पर सबसे पहला असर डालता है। सबसे पहली स्थिति देखिए कि इनका चंद्रमा जो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। आप जानते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। अब शुक्र के नक्षत्र में जन्म होने से ये बात तो है कि व्यक्ति भोग विलास अधिक प्रिय रहे, उसे सुख संसाधन अधिक प्रिय रहे। साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है कि दिखने में आकर्षण क्षमता का धनी और सुंदर व्यक्तित्व का जातक बन जाता है। चंद्रमा भी द्वितीय भाव में हो, लग्नेश होकर के, तो दिखने में सुंदरता को ये बढ़ाने का काम करते हैं। प्रायः पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गेहुआ रंग होता है और ये बोल सकते हैं कि स्वभाव में स्वतंत्रता प्रिय रहना अधिक पसंद होता है। किसी की गुलामी करना, किसी दब करके रहना स्वभाव में नहीं होता। प्रायः जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो गुस्सा वाणी के रूप में देखने को मिलता है, यानी गुस्से में कुछ मुंह पर बोल देना, इस तरह का स्वभाव अधिक देखने को मिलता है। इस नक्षत्र में कई बार दुविधा अधिक होती है। इस नक्षत्र में जन्म होने पर क्या करे क्या ना करे, इसकी मानसिक चिंता अधिक होती है। लेकिन इसमें जन्म लेने वाला व्यक्ति उच्च सफलताओं को अर्जित करता है, जीवन में बड़ी सफलता अर्जित करता है। फिर वो स्वयं के कार्य में करे या फिर किसी नौकरी में उच्च पदों तक पहुंच जाए उसमें करे। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने कहा, गुलामी पसंद नहीं होती तो प्रायः नौकरी में कम जाता है, लेकिन नौकरी में अगर जाए तो उच्च पद प्राप्त कर ही लेता है। तो ये बात यहाँ पर अच्छी है। इसके पश्चात ऐसा व्यक्ति न स्वयं गलत कार्य करता है और ना ही किसी को गलत कार्य करने देता है। तो ये बात भी अच्छी है। और सही मार्ग से जुड़े रहना, सही कर्म करना, ये सब जीवन में अच्छा प्रभाव देते हैं। प्रायः ये देखने को मिला है कि इस नक्षत्र में जन्म होने पर ऐसा व्यक्ति एक से अधिक मार्ग से लाभ प्राप्त करता है, देश विदेश तक अपनी मान सम्मान को फैलाता है। और इस नक्षत्र के प्रभाव से व्यक्ति को सुख संसाधन सभी प्रकार के अच्छे प्राप्त हो जाते हैं। सभी का सहयोग कहीं ना कहीं अच्छा मिल ही जाता है और ऐसा व्यक्ति भी अन्य को अच्छा सहयोग करता है, जिससे परिणाम अच्छा मिलता है। सभी को मतलब साथ लेकर के चलता है, जो इस व्यक्ति का अच्छा गुण होता है। यानी अगर देखा जाए तो नक्षत्र का प्रभाव जो है ये तो अच्छा है, सुखी जीवन को बता रहा है। अब एक एक करके सबसे पहले हम लग्न, राशि आदि की चर्चा करते हैं कि स्वभाव में ये क्या बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए, राशि जो है सिंह राशि है। सिंह राशि ये सूर्य की राशि होने से इसमें नेतृत्व का गुण ज़्यादा है। सभी को अपने अंडर में रखना, सभी को अपने अंडर में साथ लेकर के चलना, एक राजा की तरह सभी का नेतृत्व करना, ये स्वभाव में ज़्यादा होता है। और प्रायः स्वभाव से अनुशासन प्रिय, ईमानदार स्वभाव ज़्यादा निकल के आता है, जो इस चंद्रमा के बल को भी बढ़ाएगा। क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर जैसे कर्क लग्न है, तो कर्क लग्न में क्या होता है कि मन में कंफ्यूजन, चिंता, भावुकता का अधिक स्वभाव, जिसके कारण जल्दी दूसरों पर विश्वास करें और विश्वास में फिर धोखा मिले, ये सब बातें बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर
इस राशि का प्रभाव, सिंह राशि हो जाने का प्रभाव, ये इनके जीवन में इनको मजबूती प्रदान करेगा। थोड़ी मन में कंफ्यूजन आदि रहे भी तो भी ये देखने को मिलेगा कि जीवन में सभी प्रकार का शुभ परिणाम ये इनका जो राशि का प्रभाव है वो उनको देने का काम अवश्य करेगा। इसके पश्चात आप एक बात देखिए कि इनके जो लग्न के स्वामी हैं ये 14 डिग्री पर बैठे हुए हैं, लग्न भी 15 डिग्री के आसपास का है, यानी लग्न और लग्नेश दोनों के दोनों अंश में मजबूत अवस्था में बैठे हैं। लग्न और लग्नेश का मजबूत हो जाना इस बात की सूचना है कि ये सभी प्रकार के राजयोगों को देने वाला है। कुंडली में अन्य राजयोग हो या ना हो, लेकिन लग्न और लग्नेश मजबूत अवस्था में लग्नेश कहीं बैठा हो और मजबूत स्थिति में ही उसकी डिग्री अंश आदि हो, तो ये देखने को मिलता है कि परिणाम बहुत अच्छा हो जाता है। फिर यहाँ पर तो चंद्रमा के साथ एक और बात है कि चंद्रमा वर्गोत्तमी है, यानी नवमांश कुंडली में भी सिंह राशि में ही गया है। तो ये राशि वर्गोत्तमी चंद्रमा निश्चित ही इनके मान सम्मान को, इनके पदों को बढ़ाने का काम करेगा, इनके अंदर ऊर्जा जोश अधिक मात्रा में देने का काम करेगा, जो सफलता में एक तरीके से सहयोगी सिद्ध होंगी। और ये भी अच्छी बात है इनके लिए कि ये दोनों लग्न लग्नेश मजबूत है। और देखिए चंद्रमा इसलिए भी यहाँ लग्न कुंडली में अधिक मजबूत हो रहा है कि जिसकी राशि में वो यहाँ पर बैठा हुआ है वो सूर्य यहाँ पर उच्च राशि में बैठा है। तो ये अवस्था भी इस बात को दर्शाती है कि चंद्रमा यहाँ बलवान है। तो बलवान चंद्रमा शुभ परिणाम अवश्य से देंगे, परेशानियों से दूर रखेंगे। द्वितीय भाव में होने से कई बार ये देखने को मिल सकता है कि ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाकर के सफल रहे, या फिर कई बार इनका भाग्य इनको जन्म स्थान से दूर ले जाकर के सफलता दिलाने के योग बनाता है। हालांकि उसके अन्य योग भी है, उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन ये चंद्रमा भी इस बात को बताता है। थोड़ी कफ प्रवृत्ति बना देता है, तो शीतजन्य रोग, कुछ वायरस जन्य रोग जल्दी लग जाते हैं। बचपनों में सर्दी जुकाम खांसी इस तरह के रोग ज़्यादा रहते हैं, लेकिन फिर भी कमजोरी में ये चंद्रमा नहीं है। हाँ, बोलने में आगे चल करके ये बात देखने को मिलेंगी कि जो बातें सीधे सामने मुंह पर स्पष्ट रूप में बोल दे, ये थोड़ा देखने को मिल जाए तो वो बात रहेंगी, क्योंकि स्वभाव इसी तरह का बन जाता है। इसके पश्चात आप देखें तो नवमांश में मंगल शनि केतु लग्न में आ गए हैं। तो देखिए नवमांश का लग्न भी कहीं न कहीं स्वभाव को थोड़ा निर्धारित कर देता है, जिसके कारण ये बात देखने को मिलेंगी कि थोड़ा चिड़चिड़ेपन में वृद्धि या गुस्से में वृद्धि संभव है, जिसके लिए इनको कहीं ना कहीं थोड़ा शांत करना है, जिससे परिणाम अच्छा मिल सके। इसके पश्चात आप देखिए कि यहाँ पर द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं। सूर्य दशम भाव में उच्च राशि में बैठे हैं। सूर्य का दशम भाव में उच्च राशि का, वो भी अपने ही नक्षत्र में बैठना, इस बात को दर्शाता है कि ये सूर्य इनको सरकारी क्षेत्र में उच्च पदों पर ले जाएंगे। इनका शासन प्रशासन के लोगों से अच्छा जो मेलजोल रहे, अच्छा मतलब ये उनसे अच्छा दबदबा वहाँ पर अपना बना सके, शासन प्रशासन पर अपनी अच्छी पकड़ बना सके, ये बात इस सूर्य से देखने को मिलेंगी। इस सूर्य के साथ दो शुभ ग्रह भी बैठे हैं, शुक्र और बुध, ये भी इस सूर्य के बल को बढ़ाने का काम करेंगे। जब भी सूर्य शुक्र बुध साथ में हो तो या तो ऐसा व्यक्ति कई बार घर परिवार में अगर कोई काम चलता आया हो तो उसको बहुत बड़ी सफलता तक ले जाता है। अगर स्वयं का काम करे तो उससे अपने घर परिवार की अलग पहचान बहुत दूर तक फैला देता है। तो ये बात यहाँ दशम भाव में बहुत अच्छी है, क्योंकि इसी लग्न के अंदर द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य दशम भाव में उच्च के होते हैं, जिसका एक प्रभाव ये भी होता है कि जीवन में कभी भी इनको धन की कमी नहीं होगी, बल्कि इनके होने के बाद पिता को, माता को, घर परिवार के लोगों को अच्छी सफलता देखने को मिले, घर की तरक्की बढ़ जाए, ये सब बातें इनके जन्म के पश्चात देखने को अवश्य मिल जाएंगी। यहाँ पर इनके सूर्य की बात करी जाए तो ये बहुत अच्छी अवस्था में है और शुभ परिणाम देने वाले हैं। यहाँ पर देखिए बुध भी 12वें भाव और तीसरे भाव के स्वामी होकर के 10वें भाव में बैठे हैं। यहाँ पर एक बात आप देखें तो दशम भाव में बुध जो बैठे हैं ये बाहर से मतलब इनके कार्य को विदेश से या फिर दूर देशों से, दूर राज्यों से जोड़ने का काम करे, ये सब बात ये बुध उत्पन्न करते हैं। मंगल के साथ इस बुध का परिवर्तन योग भी बना हुआ है। जब भी मंगल और बुध का परिवर्तन योग होता है तो ये इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जैसे ये 12वें भाव और दशम भाव के स्वामी का परिवर्तन है, तो ये इस बात को दर्शाता है कि ये अपने कार्य को या तो विदेश तक फैला दे या 12वें भाव से जुड़ा ये काम करेंगे। अब 12वें भाव से जुड़ा काम क्या होता है, तो 12वें भाव से जुड़ा काम होता है हॉस्पिटल का। यहाँ हॉस्पिटल के कुछ योग भी बने हैं। सूर्य का दशम में होना दशमेश मंगल का राहु के साथ 12वें भाव में उच्च कोटि का सर्जन बनाता है। पंचम में गुरु है, यानी ज्ञान बुद्धि विवेक अच्छी मात्रा में अर्जित कर पाएंगे, शिक्षा अच्छी ले पाएंगे और अपनी शिक्षा के बल पर ये अच्छी मतलब यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि यहाँ डॉक्टरी के योग ज़्यादा बनते हैं, वो भी सूर्य के प्रभाव से सरकारी क्षेत्र में।
तो अगर ये आगे चल करके इनकी शिक्षा पर इनके माता पिता ध्यान दे, डॉक्टरी करवाने के लिए इनको आगे शिक्षा ग्रहण करवाए, निश्चित ही इनके योग इस तरह के हैं कि ये डॉक्टरी अच्छी तरह कर भी पाएंगे, अच्छे बड़े सर्जन बन पाएंगे और अच्छे स्पेशलिस्ट बन पाएंगे। तो ये बात यहाँ पर अच्छी बनती है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए पंचम भाव में जो गुरु बैठे हैं, मंगल निश्चित ही 12वें भाव में है, तो संभव है कि शिक्षा के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। अब कई बार ये होता है कि जैसे डॉक्टरी आदि की शिक्षा लेनी है, MBBS आदि, तो विदेश आदि में जाकर के भी कई बार शिक्षा ली जाती है, तो उस तरह के योग यहाँ पर बन भी रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि भले विदेश आदि नहीं, लेकिन घर परिवार के लोगों को ये चाहिए इनकी शिक्षा अच्छी रखने के लिए, शिक्षा का प्रभाव इनको अच्छा दिलाने के लिए जन्म स्थान से दूर तो अवश्य भेज दे। यानी हो सकता है कि कोलकाता का इनका जन्म है, कोलकाता में एक से बढ़कर एक मेडिकल के कॉलेज हो, लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए कि वहाँ पर इनको शिक्षा न ग्रहण करवाकर अन्य किसी स्टेट में, अन्य किसी राज्य में भेज दे, तो वहाँ पर ये अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे और परिणाम इनको अच्छा देखने को जल्दी मिल जाएगा। बाकी जैसा मैंने कहा कि 12वें भाव और 10वें भाव के स्वामी का परिवर्तन, ये इसी बात को बताता है कि डॉक्टरी में इनको MBBS करवा करके आगे उसी में डिग्री आदि दिलवा करके स्पेशलिस्ट किसी विषय में बनाया जाए, अच्छे उच्च कोटि के सर्जन, वो भी सरकारी क्षेत्र में ये बन पाएंगे, तो ये बात इनके लिए अच्छी है। इसके साथ में देखिए यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी भी यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं कुंडली के दशम भाव में, ये चतुर्थ भाव के स्वामी भी बनते हैं। बचपन में शुक्र की ही दशा चल रही है। अब ये देखिए इनको शुक्र की दशा 2039 तक चलने वाली है, यानी जीवन के शुरुआत से 20 वर्ष जो है ये शुक्र की दशा में जिएंगे। शुक्र की दशा में इनका ज्ञान बुद्धि विवेक भी अच्छा बढ़ जाएगा, थोड़ा ये एक मतलब कह सकते हैं मेच्योरिटी तक आ जाएंगे, उम्र तक। शुक्र के प्रभाव से सुख संसाधन मिलेंगे, लाभ मिलेगा, इच्छाओं की पूर्ति होंगी, आगे सूर्य लग जाएंगे। यानी ऐसा समय जब ये कुछ करके, कोई एग्जाम आदि दे करके या कुछ अपनी पढ़ाई करके अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए प्रयास करेंगे, उस समय पर सूर्य रहेंगे। तो ये बातें अच्छी हो जाती है कि जब आपको जीवन में जब आवश्यकता हो उस समय आपके कारक ग्रह आपका सहयोग कर जाए, आपको दशाएं ऐसी आ जाए जो आपको अच्छा परिणाम दे दे, यही जीवन में सफलता दिलाती है। और यहाँ पर अभी शुक्र के जो 20 साल है, इसमें ऐशो आराम का ये जीवन भी जिएंगे, अपनी शिक्षा आदि शुक्र के प्रभाव से अच्छी कर भी पाएंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ खराब नहीं है। लाभ भाव के स्वामी का दशम भाव में बैठना ये कामधेनु योग होता है, इसके चलते व्यक्ति अच्छे मार्ग से धन लाभ भी करवाता है ये योग, और ऐसा व्यक्ति अच्छे कार्य करके अन्य की सहायता भी करता है और अच्छे कार्यों में संलग्न भी रहता है, और धन तो यहाँ पर अच्छा मिल ही जाता है, विश्व स्तरीय प्रसिद्धि भी मिल जाती है। तो ये योग यहाँ पर दशम भाव में जो बना है तीनों ग्रहों का, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। बस ये बात जरूर बताता है कि बाहर रहने पर सफलता ज़्यादा मिलेगी। बाहर रहने से मतलब है कि शिक्षा आदि के लिए बाहर रहे, फिर भले यहाँ पर आ जाए, और यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि जन्म स्थान पर रहे, जन्म स्थान से अन्य स्टेट में जाकर के ही इनको सफलता मिलेगी, क्योंकि इनके योग चंद्रमा का द्वितीय भाव में होना और अन्य ग्रहावस्था यही बताती है कि इनको जो सफलता मिलेंगी ये प्राय अपने कार्य के चलते घर परिवार से दूर रहेंगे, या फिर ये करे कि जहां पर घर परिवार है उनको शिफ्ट करके बाहर ले जाए, वो अलग बात है। लेकिन ये बात जरूर देखने को मिलेंगी कि ये बाहर रहकर के अन्य स्टेट में रहकर के कार्य करें और वहीं पर इनको सफलता मिले। इसके पश्चात यहाँ पर यह है कि बचपन में केवल इनको चाहिए कि अच्छे संस्कार दिए जाए, गुरु के कारण आ भी जाएंगे। बचपन में देखिए कर्क लग्न के अंदर गुरु ही छठे भाव के स्वामी बनते हैं, यहाँ पर केतु शनि भी बैठे हैं, जिसके कारण पेट संबंधी रोग, पाचन में कुछ कमजोरी अधिक देखने को मिल सकती है। इसीलिए चाहिए कि इनका जो भोजन हो जीवन पर्यंत सात्विक रहे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि जो ये मंगल राहु है ये भी ये काम करेंगे कि पेट को खराब करना है काम करेंगे, पाचन को खराब करना है काम करेंगे, और ये केतु शनि भी इसी तरह के रोगों को उत्पन्न कर देते हैं। यहाँ पर गुरु भी देखिए पंचम भाव में ही बैठे हैं, हालांकि किसी पापक ग्रह की दृष्टि में नहीं, लेकिन फिर भी गुरु का यहाँ पर छठे भाव से संबंध आना इस बात को दर्शाता है कि पेट आदि संबंधी रोग यहाँ पर समय समय पर थोड़ा परेशान कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा और एक सटीक उपाय यही है कि इनको सर्वप्रथम तो भोजन जो भी दिया जाए वो सात्विक दिया जाए। दूसरे नंबर पर ये चंद्रमा पीड़ित ना हो उसके लिए कोशिश करना है कि ये कम से कम डेली रूटीन में एक व्यक्ति को जितना पानी पीना चाहिए वो पानी ये पीते रहे। उसमें भी अगर तांबे के किसी बर्तन में रख करके इनको पानी पिलाया जाए, मतलब जीवन भर, अभी तो छोटे हैं लेकिन आगे चल करके यही इनके रूटीन बना दिया जाए कि जो भी पानी इनको डेली पीना है वो किसी तांबे के बर्तन में रखा हुआ हो और उसी पानी का ये सेवन करे। फिर देखिएगा इनके पेट संबंधी स्थिति भी ठीक होंगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, मन की कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी और परिणाम भी इनको अच्छा देखने को अवश्य मिलेगा। बाकी ये गुरु पंचम भाव में बैठकर बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। पंचम भाव में बैठे गुरु ये पूर्व जन्म का अच्छा प्रभाव ही बोल लीजिए कि इसके कारण व्यक्ति को ज्ञान बुद्धि विवेक अच्छा प्राप्त होता है। गुरु की यहाँ पर स्थिति ये भी बताती है कि हर चीज को जल्दी सीख जाएंगे,
हर ज्ञान अच्छी जल्दी प्राप्त कर लेंगे। तो ये सफलता में सहयोगी सिद्ध होगा, जो इनको अच्छी बड़ी सफलता देने का काम करेगा। यहाँ पर ये मंगल की राशि आती है और मंगल राहु के साथ में है, तो कई बार तो ये भी स्थिति बन जाती है कि ये टेक्निकल फील्ड में जाने का इनका मन आगे चल करके हो जाए। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि दशा सूर्य की आ रही है, और सूर्य कहीं ना कहीं इसी बात को दर्शाते हैं कि जो डॉक्टरी है, आयुर्वेद आदि से जुड़े सूर्य आते हैं, तो डॉक्टरी के फील्ड में ही ये आगे बढ़े, वहीं पर इनकी सफलता सुनिश्चित नजर आती है, अच्छी नजर आती है। इसके पश्चात आप देखिए कि यहाँ पर केतु शनि जो है, अब इसमें केतु शनि का प्रभाव छठे भाव में ये है कि कुछ भ्रमात्मक स्थिति बचपन में जल्दी नजर आदि लग जाना, क्योंकि केवल ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण एक बात ये भी लगती है कि नजर आदि लग गई है। आगे चल करके तो खैर ऐसा प्रभाव नहीं, लेकिन बचपने में इस तरह की स्थिति जरूर देखने को मिल सकती है। कम से कम 18 वर्ष की आयु तक ये प्रभाव देखने को इसका अवश्य मिल सकता है। अदरवाइज केतु शनि के साथ में होने से प्रभाव कमजोर नहीं होता, बस चाहिए कि जीवन में अपने कार्य में संलग्न रहे और अपने कार्य को किस तरह अच्छी तरीके से चलाया जा सकता है, स्थिरता पूर्वक चलाया जा सकता है, इसमें थोड़ा विचार करें तो सफलता यहाँ पर अच्छी मिलती है। ये खैर आगे चल करके गुरु के प्रभाव से ये सब कर भी पाएंगे, तो वो भी चिंता की बात नहीं है। मंगल राहु ये अंगारक योग बनाता है। अभी मैंने आपको पूर्व की ही एक वीडियो में बताया था कि मंगल राहु का अंगारक योग 12वें भाव में है, तो ये दर्शा रहा है कि ये कमजोर प्रभाव दे सकता है, लेकिन तब जब आप जन्म स्थान पर रहे। तो इसीलिए चाहिए कि जन्म स्थान से दूर रहा जाए और अपने कार्य को जन्म स्थान से दूर जाकर के ही ये करे, तो परिणाम कमजोर नहीं मिलेगा। और प्रत्येक ग्रह का अगर खराब या अच्छा जो प्रभाव मिलता है, ज्यादा प्रभाव और उसकी दशा अंतरदशा में मिलता है। तो जब जब मंगल राहु जैसे ग्रहों की अंतरदशा आदि आए, तो ऐसी समय अवधि पर इनको चाहिए कि इनको धीरे पूर्वक इनसे कार्य भी किया जाए, इनका भी थोड़ा ध्यान रखा जाए, विशेषकर स्वास्थ्य का। मंगल राहु होने पर कई बार सिर आदि में चोट लग जाना, या कई बार मतलब किसी चीज की चोट चपेट लग जाना, इस तरह की बातें बढ़ती है। हालांकि इससे कोई बड़ी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश अच्छे हैं। लग्नेश का प्रभाव अष्टम भाव पर हो तो आयु वृद्धि करता है। शनि भी यहाँ पर अष्टम भाव को अपनी ही राशि को देख रहे हैं, आयु के कारक होकर के देख रहे हैं, ये भी आयु के लिए अच्छा है, तो चिंता की बात नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि सावधानी बरत करके ही चला जाए, छोटा मोटा चोट चपेट भी लगे वो भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए उसका ध्यान रखना है। और बाकी इसके लिए ही कुछ दान आदि करना है, जिससे इनका मन भी शांत रहेगा और कहीं ना कहीं ये अच्छी तरह से कार्य कर पाएंगे। बाकी इनकी कुंडली में अगर देखा जाए तो जीवन में सफलता के योग अच्छे हैं, और ये अपने थोड़ा मनमोजी स्वभाव शुक्र की दशा में अभी अधिक देखने को मिलेगा, लेकिन सूर्य आते आते जिम्मेदारी उठाने का स्वभाव बढ़ जाएगा और अच्छी तरह से ये कार्य कर पाएंगे, जो इनके लिए सफलता प्रदायक रहेगा। गुरु भाग्य भाव को अपनी ही राशि को देखेंगे तो भाग्य को भी प्रबल करेंगे, भाग्य का पूरा साथ दिलवाएंगे। उसके पश्चात यहाँ पर लग्न पर भी गुरु की दृष्टि, उच्च की दृष्टि रहेंगी, जो जीवन में तरक्की को बढ़ाने का ही काम करेंगी, मान सम्मान और उच्च पदों को देने का काम करेंगी। लाभ भाव पर दृष्टि है ही, तो वही मैंने कहा कि धन की कमी नहीं होने देगा। अपने ज्ञान बुद्धि से एक से अधिक मार्ग से धन लाभ अर्जित अवश्य कर पाएंगे। यानी इनके जो ग्रह योग है ये अच्छी अवस्था में है। कमजोरी इसमें केवल एक है। एक क्या कमजोरी है? वो कमजोरी है यहाँ पर शनि का सप्तम भाव का स्वामी होकर के छठे भाव में जाना। अब ये केतु के साथ है या अकेले भी होते तो भी कमजोर रहता, क्योंकि देखिए सप्तम भाव जो होता है यह पार्टनरशिप का होता है, जीवन साथी का होता है, विवाह का होता है। हालांकि अभी इनके लिए उसकी बात करके मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो सप्तम भाव के स्वामी जब छठे भाव में बैठते हैं तो ये पहले विवाह होने में देरी करवाए, विवाह होने के पश्चात फिर ये कुछ न कुछ मतभेद या तालमेल में कमजोरी उत्पन्न करवाए, जिसके कारण विवाह विच्छेद की बात आए। ये बातें यहाँ पर बढ़ जाती है। और यूं भी सप्तमेश का केतु के साथ बैठना भी विवाह विच्छेद को दर्शाता देखा गया है। मंगल की दृष्टि भी है यहाँ पर। तो नवमांश कुंडली भी अगर आप देखें तो सप्तम भाव के स्वामी छठे भाव में है, सप्तम भाव में राहु है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं, जितने भी पापक ग्रह हो सकते हैं सभी यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं। कहने का मतलब ये कि विवाह जब इनका किया जाए तो पूरी सावधानी के साथ किया जाए। आगे की बात जरूर है, शुक्र जरूर अच्छे इनके, वर्गोत्तमी है शुक्र, तो वर्गोत्तमी शुक्र अच्छा प्रभाव देंगे, लेकिन फिर भी शनि का जो प्रभाव है, सप्तमेश का दोनों तरफ जो प्रभाव है, न पार्टनरशिप की जाए और न ही विवाह में लापरवाही बरती जाए। इसका ध्यान आगे भविष्य में इनके माता पिता को रखना है, वो रख लेते हैं तो चिंता नहीं बनेगी। कुंडली का मिलान बाकायदा अच्छी तरह किया जाए और ऐसा किया जाए जिससे इसका दोष समाप्त हो जाए। बाकी तो फिर आगे की स्थिति के अनुसार कुछ निर्णय लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी केवल जो सामान्य जानकारी है कि ये विवाह में खराबी उत्पन्न कर सकता है, विवाह विच्छेद करवा सकता है, उसका योग में केवल एक जानकारी दे रहा हूँ। आगे चल करके परिस्थिति के अनुसार इसका निदान अवश्य करना चाहिए। बाकी अन्य ग्रह अवस्था देखिए इनकी कुंडली में सफलता के लिए अच्छी है। शनि केतु भी छठे भाव में
सफलता में कमी नहीं लाते, बल्कि कार्य को या फिर ये बोल सकते हैं कि जीवन में तरक्की को बढ़ाने का ही काम करते हैं। बस ये चाहिए कि मन में ये चंद्रमा उलझन उत्पन्न करने का काम अवश्य कर सकता है, क्योंकि देखिए केमद्रुम दोष से ग्रसित है। केमद्रुम दोष का मुख्य प्रभाव यही समझ करके चले कि ये मानसिक चिंता प्रदान करता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। केतु की दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है, ये चंद्रमा गुरु से केंद्र में है, गज केसरी योग बनाता है, तो ये सब योग अच्छे हैं। केतु की दृष्टि पड़ जाने से ये भी भ्रम उत्पन्न करता है, तो चिड़चिड़ा स्वभाव, एक चीज पर स्थिर ना होना, ये सब बातें कई बार अधिक बढ़ सकती है। 12वें भाव में भी पापक ग्रहों का होना मन को अस्थिर करता देखा गया है। इसीलिए ये चाहिए कि इनको जीवन में अच्छा प्रभाव दिलाने के लिए केवल और केवल चंद्रमा को अच्छा किया जाए, जिससे इनके लग्न लग्नेश में और शुभता बढ़ेंगी, और लग्न लग्नेश अच्छे रहेंगे तो मन स्थिर हो जाएगा, परिणाम अच्छा हो जाएगा। मंगल, राहु और शनि केतु के लिए कुछ दान करना चाहिए, जो मैं भी आगे बता रहा हूं, क्योंकि उससे कुंडली और अच्छी बलवान हो जाएंगी। सभी प्रकार के जो योग है जीवन में शुभ परिणाम बढ़ाने का काम करेंगे। और सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि बचपन से ही इनको एक चांदी की चेन गले में धारण करवा करके रखनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि ये अब मतलब जो इनका मन है शांत रहे, स्वास्थ्य इनका अच्छा रहे बचपन में, ये सब बातें रहेंगी। आगे चल करके भी इनके जीवन में ये चंद्रमा इनको तरक्की देने का काम करेगा और उलझनों से बचाने का काम करेगा। तो चांदी की चेन पहना करके रखें, भविष्य में आवश्यकता लगती हो तो जाकर के इनको, अगर आप इनका चंद्रमा का रत्न पहनाना चाहे, विशेषकर 16 वर्ष की आयु के पश्चात, तो पहना सकते हैं। सूर्य का रत्न पहनाना चाहे वो पहना सकते हैं। इन दो के अतिरिक्त तीसरा कोई भी रत्न जीवन में कभी धारण नहीं करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। और बाकी ग्रह अवस्था इसमें देखी जाए तो शनि, केतु और मंगल, राहु के लिए अभी से बचपन में तो केवल ये करना चाहिए माता पिता को कि ये इनके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करे या फिर सुंदरकांड का पाठ करे। हनुमान चालीसा वैसे डेली 3 बार अगर इनके लिए की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। राहु केतु के साथ में ये संयोग बन गया है, तो ऐसी अवस्था में ये कोशिश करे कि गरीब लोगों को पूर्णिमा और अमावस्या के दिन या तो भोजन दे, या फिर किसी एक गरीब व्यक्ति को भी अगर भोजन करवा दे तो बहुत अच्छा रहेगा। केतु शनि के लिए समय समय पर, विशेषकर अगर बुधवार की बुधवार हो तो वहां पर, नहीं तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही, जहां पर एक और गरीब व्यक्ति को भोजन करवा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गाय को हरा चारा भी डलवा देना चाहिए। ये अमावस्या को और पूर्णिमा को कुछ समय समय पर अगर किया जाए तो अच्छा रहेगा, विशेषकर तब जब इनके स्वभाव में कुछ ज़्यादा चिड़चिड़ापन लगे, स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी लगे, तो ये करना अच्छा रहता है। वैसे तो जीवन पर्यंत ये किया जाए तो कोई बड़ा उपाय नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पर इनके लिए केतु शनि के उपाय को, मतलब इनके प्रभाव को, मंगल राहु के प्रभाव को अच्छा रखने के लिए हनुमान जी की पूजा सर्वश्रेष्ठ रहेंगी, वो तो करना ही है, और साथ में गणेश जी की पूजा भी करना है। ये 2 कार्य अभी माता पिता करिए, आगे चल करके इनको सही नियम कायदों से जोड़ दीजिए। ये जीवन में जितना काम समय से करेंगे, यानी कब उठना है, कब सोना है, कब कौन सा काम करना है, सब इनकी दिनचर्या फिक्स जितनी अच्छी होंगी, उतना जल्दी और उतना अच्छा इनको प्रभाव मिलेगा। तो इसी बात का ध्यान रख करके अगर आगे बढ़ा जाए तो निश्चित इनकी सफलता सुनिश्चित होंगी। और जो मैंने बताया कि उच्च स्तरीय, विश्व स्तरीय सफलता के योग इस कुंडली में है, वो देखने को मिलेंगे। और अच्छी बात यह है कि पंचम भाव में बैठा गुरु ये माता पिता की ओर भी इनका ध्यान को झुका करके रखेगा, घमंड अहंकार आने नहीं देगा, और कहीं ना कहीं दूसरों के लिए अच्छा करना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, ये स्वभाव भी उत्पन्न करेगा। और जैसा मैंने कहा कि यूं भी सिंह राशि में देखने को मिलता है, सबको साथ लेकर के चलने का स्वभाव होता है, इसीलिए ये प्रभाव अच्छा है। और जैसा मैंने कहा एक प्रमुख बात कि दशा इनके पक्ष में है, शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, फिर राहु। तो मंगल राहु तक तो खैर जैसा मैंने कहा कि अभी खैर समय भी बहुत है उसमें, और दूसरी बात ये कि ये बाहर चले जाएंगे। अब इसे इनको अभी कोशिश करना चाहिए कि आगे शिक्षा आदि जब सामान्य शिक्षा ले ले, उसके पश्चात इनको बाहर भेज दे, स्वयं से ये मतलब आगे डिग्री आदि लेने के लिए भी बाहर अगर किसी राज्य में जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मन भी इनका अच्छा पढ़ाई में लगेगा भी, और आगे चल करके अच्छी तरह ये कार्य कर भी पाएंगे। तो ग्रह अवस्था अच्छी है, माता पिता को सहयोग करने वाली है, जीवन में तरक्की देने वाली है, और इनका स्वभाव भी सबको साथ लेकर के चलने वाला है। बस जो चीज़ें बताई है उसका ध्यान रखें, और इनको जो उपाय बताए हैं वो माता पिता भी करें। आगे चलकर इनको जैसे चांदी की चेन पहनाना है वो कुछ ही समय, अभी पूर्णिमा के दिन नहीं पहना सकते, आगे चल करके तो वो भी इनको अच्छा परिणाम देंगी, और दशाएं जिस तरह की है वो जीवन में सफलता देंगी। विवाह के लिए ध्यान रखना है वो आगे की बात है, लेकिन करियर आदि में इनकी स्थिरता, इनकी सफलता बहुत अच्छी रहेंगी, जो जीवन में इनको अच्छा मुकाम तक ले जाने का काम करेंगी और शुभ स्थिति इनके लिए बनाएंगी। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने इस बालक की जन्म कुंडली का अध्ययन किया है। आप इनकी जन्म कुंडली के विषय में क्या कहना चाहते हैं? इनके योग किस प्रकार के हैं? आप इसमें और क्या नई बात देख पाए? आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं।
वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।